IATF जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949 2016 IATF 16949 first edition is published on first standard on 1st October 2016। IATF का फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो 1 अक्टूबर 2016 को 1 अक्टूबर 2016 को IATF का फर्स्ट एडिशन आया। इसके पहले ISO चलता था। IATF इज ए ग्रुप ऑफ OEM। IATF जो है OEM कंपनियों का ग्रुप है। सब्सक्राइब मेंबर ऑफ IATF और IATF के सब्सक्राइब मेंबर कौन कौन हैं? देखो, फोर्ड, जनरल मोटर, डेमलर, क्राइसलर, फिएट, रेनॉल्ट, पिगोट, वोक्सवैगन, ये इसके सब्सक्राइब मेंबर्स हैं। ये इसके 8 सब्सक्राइब मेंबर हैं जिन्होंने IATF को सब्सक्राइब किया है। इसके सपोर्टिंग एसोसिएट कौन कौन से एसोसिएट हैं जो IATF को सपोर्ट करते हैं? तो देखिए, AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप जो US का है, SMMT सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड LTD जो UK का है, VDA वर्ब एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो जर्मनी की है, ANFIA एसोसिएशन नेशनल फिलेरिया इंडस्ट्री ऑटोमोटिव लाइक इटली की है, फीब फ्रांस। ये इसके पांच एसोसिएट AIAG, SMMT, VDA, ANFI, फीब। और ये कहां से कौन सा एसोसिएट बिलोंग करता है ये भी हमने मेंशन कर दिया। ये 5 एसोसिएट है। देखिए, IATF स्टैंडर्ड हैज बीन 2 times रिवाइज इन टर्म ऑफ SI सेक्शन इंटरप्रिटेशन के रूप में 2 बार ये जो है फर्स्ट पब्लिश ऑन 2017 9 रिक्वायरमेंट के साथ, इसके बाद सेकंड 2018 विद 2 रिक्वायरमेंट्स। इसलिए टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 11। देखो हाई लेवल स्ट्रक्चर। अब देखो हाई लेवल स्ट्रक्चर बिफोर SCL देखो, जो ISO जो थे 9001, इसमें जो क्लोज की संख्या थी 0 to 8 थी। ISO 14001 में जो देखो इसमें जो क्लोज थे ये थे 0 से 4। तो देखो ये बिफोर SCL, और जब आफ्टर SCL जब हाई लेवल स्ट्रक्चर हुआ तो देखो इनको हमने मिक्स करके, देखो ड्यू टू SCL नेम एंड नंबर ऑफ क्लास आर सेम इन ऑल स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे क्लोज ऑफ IATF के क्लोज। तो देखो IATF के 10 क्लोज होते हैं, जिसमें देखो इंट्रोडक्टरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखो 0 इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्कोप, सेकेंड नॉर्मेटिव रेफरेंस, जो तीसरा है टर्म एंड डिफिनीशन। इसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंतर्गत 2 क्लोज आते हैं, कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप। इसके बाद प्लान, छठवां जो है वो 6 नंबर जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आता है। और देखो डू के अंदर 2 आते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर सपोर्ट और ऑपरेशन। चेक के अंदर आता है एक इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जो 10 नंबर क्लोज है वो है इम्प्रूवमेंट, जो एक्ट के अंदर आता है। इसलिए देखो इंडक्टरी रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसीलिए जब भी IATF की बात होती है तो PDCA अप्रोच की बात जरूर होती है। तो ये 10 क्लोज हो गए, इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म एंड डिफिनीशन,
कंस्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। अब देखो एक एक क्लोज को एक्सप्लेन करेंगे डीप में। इंट्रोडक्शन, जिसको सेक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर बात करते हैं, इसमें 5 चीज़ें जो हैं इस रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि गोल ऑफ आईएटीएफ, आईएटीएफ का गोल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट रूल्स क्या हैं, पीडीसीए और प्रोसेस अप्रोच, पीडीसीए और प्रोसेस अप्रोच, और जो 5th है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अब इस 5 को देखो हम डीप में देखेंगे। गोल ऑफ आईएटीएफ, आईएटीएफ का गोल क्या है, आईएटीएफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो, डिफेक्ट प्रिवेंशन, डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके, रिडक्शन इन वेरिएशन एंड वेस्ट, वेरिएशन और वेस्टेज में कमी हो। उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल या मैनेजमेंट रूल। तो देखिए आईएसओ जो था, जो टीएस था, उसमें हमारे 8 प्रिंसिपल होते थे मैनेजमेंट में, और यहाँ पे देखो 7 प्रिंसिपल हो गए। तो देखिए इसमें हम देखते हैं डिफरेंस। देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, कोई भी जो चीज़ें थी वो सिस्टमैटिक अप्रोच किया जाता था। दूसरा था फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जो चीज़ें फैक्चुअल थी उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता था। अब इन दोनों को मिक्स करके आईएटीएफ के अंदर क्या हो गया, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस के बेस पे ही डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन बनाया जाएगा। ये चेंज हो गए। इसके बाद म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ जो है बेनिफिशियल रिलेशनशिप देखा जाता था, लेकिन आईएटीएफ के अंदर ये देखा जाता है कि इंटरेस्टेड पार्टीज, क्या वो पार्टी इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर पार्टी इंटरेस्टेड है तभी वो। इसके बाद लीडरशिप, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, कस्टमर फोकस। बाकी देखो लीडरशिप, प्रोसेस अप्रोच, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, कस्टमर का फोकस, इम्प्रूवमेंट, ये सेम है जो इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल में चेंजिंग हुई है। देखो इसमें 8 थे और इसमें 7 है, तो ये 2 प्रिंसिपल जो है इसके चेंज हो गए। तो देखो हमने ये देख लिया गोल ऑफ आईएटीएफ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब देखो पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस अप्रोच, जीरो इंट्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस अप्रोच। तो हम बात करेंगे प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी विच ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करने के लिए उससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटी की जाती है दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। अब देखो कंपेटेंसरी और देखो ये प्रोसेस इंटरफेसिंग। तो देखो इसमें टेक्निकल और बिहेवियर दोनों चीज़ें देखी जाती है, और इसमें प्रोसीजर जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्रोसेस के लिए, प्रोसीजर स्टेप ऑफ ए प्रोसेस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव 2 होना चाहिए, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। देखो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों को हमने स्पेसिफाई किया है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, आईएटीएफ कहता है कि स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्मार्ट को स्पेसिफाई किए हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट या रेफरेंस बेस्ड, विथ टारगेट एंड टाइम। और इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी अचीवमेंट टू डिजायर आउटपुट, और इफिशियंसी होती है रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर आउटपुट। अब हम बात करते हैं कंपेटेंसी, जिसके अंदर हमने 2 बताया था, बिहेवियर और टेक्निकल। तो इसमें कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और टेक्निकल क्या, सेल बी रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जो 5th था रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ये देखो रिस्क, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या उसकी इफेक्ट पड़ेंगे उसके, अगर वो फेलियर होता है तो क्या। और उसके बाद आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवर्टी एंड ऑकरेंस। इसके बाद रिस्क, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी,
रिस्क इज ए निगेटिव टर्म सेवन जनरली कंसीडर एज ट्रीट। तो इनपुट आउटपुट में चेंज हुआ, तो ये रिस्क अपॉर्चुनिटी, इसको आप देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 1, जो हमारा IATF का 0 के बाद फर्स्ट क्लोज है, जिसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप मीन्स इसकी बाउंड्री, इसकी सीमा कहाँ तक है। इट इज ए, देखो स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, इट इज ए ओनली फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये जो IATF है ये ओनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अलग से है। इट इज ए ओनली फॉर ऑन रोड व्हीकल, जो ऑन रोड व्हीकल है उनके लिए ही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट आर द पार्ट ऑफ OEM सप्लाई चेन इज ओनली एलिजिबल टू गेट सर्टिफाइड बाय द IATF। जो कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट आर द पार्ट ऑफ OEM, जो OEM का पार्ट है, जो OEM कंपनियों को, वही इसके सर्टिफिकेट को लेने के लिए एलिजिबल हैं, वही सर्टिफाई हो सकती हैं। सर्विस सेंटर विथ मैन्युफैक्चरिंग कैन गो फॉर IATF। सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं IATF के सर्टिफिकेट के लिए। देखो 12th मंथ KPI डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिनके पास 12 मंथ का KPI होगा वही रिक्वायर फॉर सर्टिफिकेट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो 12 मंथ का जो पीछे डाटा है वो होगा सर्टिफिकेशन के लिए। इफ लेस देन 12 मंथ KPI डाटा इज अवेलेबल, IATF प्रोवाइड LOC। अगर 12 मंथ से कम का डाटा है, KPI डाटा है, तो IATF आपको LOC देगा, लेटर ऑफ कन्फर्मेंस। इफ यू आर मैन्युफैक्चर 1 आउट ऑफ 100 कंपोनेंट्स ऑफ OEM, यू आर एलिजिबल टू गेट सर्टिफाइड बाई IATF। अगर आप किसी OEM कंपनी का आप 100 कंपोनेंट अकेले मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो, सर्टिफिकेट को ले सकते हो और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखो 0 के अंदर हमने देखा ये 5 चीजें, गोल ऑफ IATF, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, PDCA अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। उसके बाद जो हमारा पहला क्लोज था, फर्स्ट क्लोज जो है वो है स्कोप। स्कोप के अंदर हम देखेंगे इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो इट इज ओनली फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये ओनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए है। फॉर द ऑन रोड व्हीकल, ऑन रोड व्हीकल के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट आर पार्ट ऑफ OEM, वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग, जो OEM की पार्ट हैं, वो एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट लेने को, उनको सर्टिफिकेट IATF का मिल गया। सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं IATF के लिए। जिनके पास 12 मंथ से कम का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डाटा है, 12 मंथ का है KPI, वो सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। और जिनके पास 12 मंथ से कम का है KPI की परफॉर्म, उनको LOC मिल जाती है, लेटर ऑफ कन्फर्मेंस। और जो कंपनियां 100 पार्ट बनाती हैं किसी OEM कंपनी को, वो भी एलिजिबल है IATF सर्टिफिकेट का। इसके बाद देखो नॉर्मेटिव रेफरेंस। तो देखो नॉर्मेटिव रेफरेंस के लिए देखिए क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। देखो ISO QMS फंडामेंटल और वोकैबुलरी। एनेक्सर A और एनेक्सर B, ये 2 एनेक्सर चाहिए जिसमें कंट्रोल पार्ट और ये टर्म एंड डिफिनीशन। देखो सेक्शन 3 तीसरा क्लोज जो है वो टर्म एंड डिफिनीशन। तो पूछा जाता है कि देखो टर्म एंड डिफिनीशन में क्या है। टोटल नंबर ऑफ डिफिनीशन इन IATF इज 41। देखो TS में 12 थी और 29 न्यू डिफिनीशन हैज बीन एडेड इन IATF। टोटल डिफिनीशन TS में जो थी, ISO TS था, उसमें कितनी थी? 12 थी, 29 और ऐड हो गई, तो IATF में टोटल डिफिनीशन कितनी हो गई? 41। अब देखो इसमें जो डिफिनीशन है, कुछ डिफिनीशन यहाँ पे दिया है। डिफिनीशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बेस्ड ऑन
कंडीशन मॉनिटरिंग, प्रीमियम फाइट, एक्स्ट्रा फाइट, ये इसके बाद टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव। तो ये डिफिनीशन है जो 41 डिफिनीशन है। इसमें कुछ डिफिनीशन हमने इसमें ऐड किया है जिसे आपको देखना है। तो ये क्लोज था तीसरा, टर्म एंड डिफिनीशन। इसके अंदर डिफिनीशन है, यहाँ से आप इनकी डिफिनीशन देखोगे। इसके बाद जो देखो इम्पोर्टेंट है फोर्थ क्लोज नंबर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट सप्लीमेंटली। ये देखो चेंज हुआ, द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज रिलेवेंट टू द QMS, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इशू आते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इशू कैन बी पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव इन नेचर। तो देखो कॉन्टेक्स्ट आप इंटरनल इशू क्या क्या आते हैं। इंटरनल इशू के नॉलेज, वर्क कल्चर, कोर वैल्यू। किसी कंपनी के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो इंटरनल इशू आते हैं, नॉलेज की कमी हो, वर्क कल्चर सही ना हो, और कोर वैल्यू टीम वर्क, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर वैल्यू के अंदर ये 5 चीज़ें आती हैं। और देखो एक्सटर्नल इशू क्या क्या हैं। पेस्टल, देखो पेस्टल सबसे आप याद कर सकते हो, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल, ये एक्सटर्नल इशू आते हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अब देखो 4.2, अब जिसमें और भी सब क्लोज ऐड होते जा रहे हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इशू आ गया। फिर 4.2 अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ये क्लोज 4 के सब क्लोज हैं, 4.1, 4.2, 4.3। नेक्स्ट वीडियो में